दो सतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम मंगल करन और हेडफोन कैसे है? तार कपड़े श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना श्यामा पल 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 करो प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ायो खिन लाख तली लालिया मेरे जीव के मेरे जीव के बंदी करता उन्होंने बोली नहीं आती कुछ। अब बच्चे आ गए, जानू स्टार्ट करूं बेटा? हाँ जी। अगर अंदर नहीं आ रहा तो बाहर के आ रहा। जहाँ भी बैठे हैं सब जयकारा लगाओ, एक साथ बोलो श्री महाराज ऐसा होना चाहिए सुनते वक्त कि हम मंदिर में बैठे हैं, उस हिसाब से अच्छे से बैठोगा। तो आपको देख रहे हैं ना वीडियो के, बैठो मंदिर में जैसे बैठते हैं वेल सेटल होके, है ना। अब बच्चों एक बात बताओ, लास्ट एक दिन का गैप पड़ गया ना, लास्ट क्लास में अपन ने जो कुछ सुना मैं उसके ऊपर कुछ छोटा छोटा पूछूं, आप बताओगे? यस। अच्छा बताओ फिर, हमारे निजानंद संप्रदाय के प्रवर्तक फाउंडर कौन है? मैम मैम श्री देवचंद्र जी। सतगुरु श्री देवचंद्र जी। आवाज आ रही है? नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, हम आ रही है? क्या कह रहे हो? पहले ना तेरा चंगी तरह नहीं लग गया बताएगा मैम। सुंदर साथ मीन नहीं करते। सुंदर भाई के अंश। मैम महारानी जी क्या क्या महारानी जी सुंदर क्लियर आ रहे हैं उनके अंग, इसलिए हम आ रहे हैं यहाँ पे। वेरी गुड। आपको इट मीन्स पीछे का कनेक्ट है, याद है ना, बहुत अच्छी बात है। अपन ने भागवत के बारे में भी सुना था, तो क्या भागवत सुनने से तारतम्य मिला देवचंद जी को? नहीं। अब जानू भैया सबसे मेरा माइक बंद कर दो, अब आगे सब लोग म्यूट कर लो। बच्चों, अपन ने पिछली बार था कि देवचंद जी मूर्ति करते थे, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ तो वो कहाँ गए?
समझ नहीं पाते कि उनको कौन मिला। अब आप समझ सकते हो क्योंकि तारतम उत्तरा आपने सुना ना। डरने लग गए, जानवरों की आवाजें आने लग गई, तो उनको लगा हाय कोई डाकू ही ना मुझे मार ही ना दे। अब वो डर रहे थे, लेकिन उनके मन में था कि मैं परमात्मा के बारे में जानकारी लूं, कौन है, मुझे कहाँ जाना है। तो एकदम उनके सामने कौन आ गया? पठान के वेश में। चाची आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है बेटा? हाँ जी। जानू प्लीज शेयर करोगे पिक्स आप? हाँ जी, अब करता हूँ। बच्चों से देखो, मैं आपको समझाती हूँ इस चीज को। ये पेंटिंग्स है जो सुंदर साथ ने बनाई थी बीतक के लिए। देखना आप, आपको अच्छा लगेगा, आपको समझ आएगी अब वो बात, है ना। देखो ये देवचंद जी निकल रहे हैं ना घर से, है ना बेटा। देवचंद जी के माता पिता सो रहे हैं और वो खोज करने के लिए निकल रहे हैं। गुड, नेक्स्ट। हाँ देखो, अब उनको पठान के रूप में कौन मिल गया? वही राज्य का आवेश आया ना उनको संभालने जंगल में। जब वो डर रहे थे, पठान के रूप में राज्य खुद आ गए। नेक्स्ट देखो क्या हुआ। देवचंद जी पैदल चल रहे थे तो उनके पेट में दर्द हो गया, चलते चलते वो थक गए थे। तो जो पठान के रूप में राज्य का आवेश उनको मिला था ना, उन्होंने देवचंद जी के पास जो सामान था, ये देखो पेंटिंग में ब्लू कलर की गठरी दिख रही है ना अपन को, वो गठरी भी देवचंद जी की राज्य ने उठा ली और ऐसे लगा मानो वो उड़ते हुए जा रहे हैं। जिस बारात का पीछा कर रहे थे ना, वहां देखो राज्य उनको उड़ाते हुए ले गए। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल जहां उनको जाना था वहां पहुंचा दिया ना। आपको दिख रही है पेंटिंग्स बेटा? ये पेंटिंग्स सुंदर साथ ने बनाई थी, जिससे बीतक को मतलब अपन समझ सके। अपन को बात पता होगी तभी अपन इन पिक्स को कैच कर पाएंगे ना। ठीक है, थैंक यू बच्चे। जानू इट्स ओके बेटा। हाँ जी बच्चों, देखिए आपने पिक्स, है ना। तो ऐसे ही इस बात से हमको क्या समझना चाहिए? हम सुंदर साथ है ना, अभी आपने कहा श्यामा महारानी के अंग सुंदर साथ आपको याद था, मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों को याद था। अब एक बात बताओ, जब हम सुंदर साथ हैं तो राज्य हमारे साथ भी है ना हर जगह। हमको कभी भी डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि राज्य हमारे साथ है। ठीक है बेटा। ये विश्वास को वाणी में पता है क्या लिखा है कुलजन स्वरूप में? ईमान। इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया है? ईमान। ईमान का मीनिंग क्या होता है? विश्वास, दृढ़ विश्वास, पक्का। ठीक है बेटा। तो ये विश्वास देवचंद जी के अंदर था, तभी उनको राज्य महाराज ने आके पकड़ा। ऐसे हमारे साथ भी राज्य हमेशा है। एक बात बताओ, जब साल बाद उनको तारतम में राज्य ने आके सारी घर की बात बता दी, उसके बाद देवचंद जी कभी भी भागवत सुनने नहीं गए। आप एक एग्जाम्पल से समझो इस चीज को। बेटा आप अपनी अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हो, सीनियर क्लास में चले जाते हैं ना, 6 क्लास में, तो 5th तक जूनियर बच्चे होते हैं। अपन वापस से जूनियर में जाते हैं क्या पढ़ने के लिए? नहीं जाते ना। क्यों जाएंगे? क्योंकि वो तो अपन को ऑलरेडी नॉलेज है। अपन नहीं जाते उस तरफ, क्योंकि हमें वो नॉलेज मिल चुकी, तभी अपन 6th ग्रेड में आए, है ना, सीनियर में आए। इसलिए जब तारतम मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? वाणी पढ़नी चाहिए, वाणी से राज्य की पहचान करनी चाहिए, परम धाम की नॉलेज लेनी चाहिए। भागवत सुनने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भागवत में तो जो लिखा है अपन समझ चुके हैं। वो ब्रिजराज की तो बात है, वो तो अपन चाची ने आपकी देखी आवाज थी। बीच बीच में आ नहीं रही है, आप को सेट थोड़ा करो, सा आपकी स्क्रीन भी बहुत हिल रही है। हाँ जी, स्क्रीन हिल रही है। ओके आपकी बेटा। आवाज नहीं आ रही है बीच में थोड़ी। एक्चुअली पता है थोड़ा सा पुअर कनेक्शन आ रहा है।
थोड़ा सा आप चलो। पीछे कर लीजिए स्क्रीन को, फेस भी आपका हाफ दिख रहा है। हाँ बस ठीक है ठीक है। हाँ जी। तो बच्चों, इसलिए हमारे को तारतम्य मिलने के बाद क्या करना चाहिए? राज्य की तरफ जानकारी के लिए आगे बढ़ना चाहिए। वो किससे मिलेगी? वाणी से, भागवत से नहीं मिलेगी, क्योंकि भागवत तो ब्रिजराज की बात है, वो तो सारी हो गई, है ना बेटा? समझ आ रही है मेरी बात आपको? तो देवचंद्र जी ने भागवत तो उसके बाद कभी भी नहीं सुनी। अब उनको लगा कि ये सारी बात जो राज्य ने मुझे बताई है, राज्य ने उनको कहा था ना कि अब मैं ही सुंदर साथ को भेजूंगा, मैं ही तुम्हारी अंदर से जागनी करूंगा, बताऊंगा। तो उन्होंने सबसे पहले किसको भेजा? देवचंद जी किससे मिले? पहला सुंदर साथ पता है कौन था? उनका नाम था गांगजी भाई। ठीक है, गांगजी भाई पहला सुंदर साथ जिनको तारतम्य मिला। क्यों? क्योंकि वो भी देवचंद जी के साथ भागवत सुनते थे, देवचंद जी समझते थे, और उनके अंदर बैठे राज्य जानते थे कि इसमें परम धाम की आत्मा है। तो देवचंद जी को जाके वहीं पे मिलाया गांगजी भाई से, और गांगजी भाई ने जब ये सारी बात सुनी तो उनको पहचान हो गई कि ये देवचंद जी का तन है, लेकिन इसके अंदर कौन बोल रहा है? राज्य की शक्ति बोल रही है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सेवा की, देवचंद जी को अपने घर ले गए, वहां पे उनकी चर्चावानी चलने लगी। और सरकारश्री हमको पता है क्या सिखाते थे? पहचान होती है तो भाव आते हैं, भाव आते हैं तो सेवा होती है। ठीक है, सेवा कब होती है सही? जब हमारे अंदर भाव होते हैं। भाव कब आते हैं? जब स्वरूप की। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो गई बात? ऐसे ही राजी महाराज ने जब ये देखा कि ऐसे वाणी चर्चा खूब मंडान चलने लग गए रेगुलर, तो नौतनपुरी में ही एक केशव ठाकुर जी रहते थे। केशव ठाकुर जी के 5 बेटे, ठीक है, 5 बेटे। उनका क्या नाम था? हरवंश ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, मेराज ठाकुर, श्यामल चाची आपकी ठाकुर आवाज फिर से और कम हो गई है। आज कुछ गड़बड़ है। अब ठीक है, तो मैं हाँ जी। कर देती हूँ। बता, यहाँ ठीक है बेटा? हाँ जी। इट्स ओके। हाँ जी। देखो बेटा, जब देवचंद्र जी के अंदर बैठे राज्य महाराज ने देखा कि अब आगे लीला, मतलब जो कार्य देवचंद जी से हो रहा था ना, अब वो आगे कार्य किससे होना है? तो वो भी तो आए देवचंद जी के चरणों में, सदगुरु महाराज के चरणों में। तो ऐसा एक वो बना बहाना, क्या कहना चाहिए कि जो मेराज ठाकुर जी के बड़े भाई थे ना, गोवर्धन ठाकुर, वो सबसे पहले देवचंद जी के चरणों में आए, सतगुरु जी के, और वो उनसे वाणी चर्चा सुनते। अब जो गोवर्धन ठाकुर थे उनके अंदर भी परम धाम का अंकुर था, तो वो घर में जाते और उस चर्चा वाणी को डिस्कस करते कि आज ये सुना, आज ये सुना, उनको अच्छा लगता। तो घर में और कौन था? मेराज ठाकुर जी। अब मेराज ठाकुर जी में भी तो अंकुर था ना, तो मेराज ठाकुर जी को लगता था कि मैं भी जाऊं। कहाँ जाऊं? चर्चा सुनने के लिए जाऊं। तो वो रिक्वेस्ट करने लगे अपने भाई से कि मुझे भी लेके चलो, और गोवर्धन ठाकुर जी विराट ठाकुर जी को लेके गए देवचंद जी से पूछ के। ठीक है बेटा, अब जब देवचंद जी के पास मेराज ठाकुर जी गए, तो आपको पता है मेराज ठाकुर जी की एज क्या थी उस टाइम? ओनली 12 ईयर्स, 12 साल 2 महीने 10 दिन। कितने छोटे थे? आप जितने ही छोटे थे ना मेराज ठाकुर जी, जब वो पहली बार सतगुरु जी के चरणों में गए, ज्ञान को सुना। आपको पता है सरकारश्री हमारे जो सतगुरु है, उन्होंने हमको क्या बताया कि बचपन में, छोटी एज में जो चीज हम समझ लेते हैं वो पक्की हो जाती है, इसलिए वो कभी नहीं भूलती। इसीलिए वो ये बच्चों के शिविर लगाते थे कि बच्चे इस शिविर के माध्यम से ऐसा सीख जाएं कि उनके मन में पक्का हो जाए। ऐसे ही मेराज ठाकुर जी जब चरणों में आए तो वो 12 साल के थे। उन्होंने आकर उनसे सारी वाणी समझी, जितनी उनको उस समय समझ में आई। देखो बेटा, एक बात पक्की तरह से समझ लो, क्या जो मेराज ठाकुर थे अपन उनको उसी समय से प्राणनाथ जी कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि प्राणनाथ, हम पहले चौपाई सुनी थी ना जब जानू भैया ने स्टार्ट किया था, प्राणनाथ निजमूलपति, निजमूलपति बोला था ना, इट मीन्स शक्ति, 5 शक्ति।
मामती प्राणनाथ जी। अब वो प्राणनाथ जो है वो तो अभी किसके अंदर काम कर रहे हैं? देवचंद जी के। तो हम मेराज ठाकुर जी को उस समय प्राणनाथ जी नहीं बोल सकते ना, उस टाइम वो क्या है? मेराज ठाकुर जी। उनके अंदर इंद्रावती की आतन थी, लेकिन प्राणनाथ वो कब बनेंगे? जब देवचंद जी के तन से लीला समाप्त हो जाएगी और उनसे स्टार्ट हो जाएगी, तब हम क्या बोलेंगे उनको? प्राणनाथ। इसका क्या मतलब हुआ? प्राणनाथ इज नॉट नेम ऑफ ए बॉडी, मतलब किसी शरीर को हम कभी भी प्राणनाथ नहीं कहते। प्राणनाथ कौन होता है? बाय सोल, आत्मा से। हम समझते हैं, दुनिया वाले भी कहते हैं कि प्राणनाथ का मतलब होता है आपके प्राणों का नाथ। इट मीन्स आत्मा का पति। इट मीन्स राजी महाराज प्राणनाथ जी। समझ आ रही है बेटा? तो प्राणनाथ जी निज मूल पति है। प्राणनाथ जी अभी हम नहीं कहेंगे, अभी उनको क्या कहेंगे? मेराज ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि प्राणनाथ जी जो शक्ति है वो कहाँ है अभी? देवचंद जी के तन है ना। अभी देवचंद जी के तन में काम कर रही है ना वही शक्ति। तो अभी प्राणनाथ कौन है? देवचंद जी। इसलिए कभी हमने सुना होगा कि मेराज ठाकुर जी के नहीं, प्राणनाथ जी के गुरु देवचंद जी। तो खुद सोचो कि आप प्राणनाथ जी के गुरु बन सकते हैं देवचंद जी? नहीं बन सकते ना, क्योंकि प्राणनाथ तो खुद शक्ति है, वो तो खुद देवचंद जी के अंदर बैठे हैं, है ना बच्चों? समझ आ रही है? तो प्राणनाथ कौन है? निज मूल पति, जो परम धाम में राजी बैठे हैं ना, उनका आवेश, उनका हुक्म जिस तन में काम करा पांचों शक्तियों ने मिलके, उनको बोलते हम प्राणनाथ। समझ में आ गई? 1638 1638 टू 1712 1712 तक देवचंद जी का तन रहा था। तो वो प्राणनाथ उस समय भूत, और जब उनका तन छूट गया तो वो शक्ति, वो कार्य नेक्स्ट राज्य ने किससे लेना था? इंद्रावती की आत्मा यानी मेराज ठाकुर जी से। ठीक है? देवचंद जी के बाद वो शक्ति सबके इनमें आई, मेराज ठाकुर जी में। अब वो शक्ति आते ही अब वो क्या हो गए? प्राणनाथ। समझ में आई? प्राणनाथ क्या है? मूर्ति का नाम नहीं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं। प्राणनाथ क्या है? शक्ति का नाम है, पांचों शक्ति। वो कौन है? निज मूल पति। उस निज मूल पति का नाम है प्राणनाथ। समझ में आ गई बेटा? अब जब देवचंद जी का तन छूट गया तो उन्होंने क्या किया? जैसे केशव ठाकुर जी के 5 बेटे हुए, ऐसे ही देवचंद जी का एक बेटा और एक बेटी थे। बेटे का नाम था बिहारी जी और बेटी का नाम था जमुनाबाई जी। तो जब देवचंद जी का तन छूटा तो उन्होंने उस गद्दी पे किसको बिठा दिया? उनके बेटे बिहारी जी को। लेकिन बिहारी जी को तो वाणी चर्चा आती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कभी सुनी ही नहीं थी। भाई वाणी चर्चा कौन करेगा? कि कौन समझेगा वाणी को? जो राज्य जिससे बुलवाएंगे वही तो बोलेगा। अब वो राज्य अभी प्राणनाथ जी किसके अंदर है? मेराज ठाकुर जी के तन में। तो बिहारी जी गद्दी पे जरूर बैठे थे, लेकिन वो चर्चावाणी नहीं जानते थे। चर्चावाणी सुंदर साथ को कौन सुनाता था? स्वामी जी। स्वामी मतलब स्वामी श्री प्राणनाथ जी। ठीक है? तन का नाम क्या था? मेराज ठाकुर। आत्मा कौन सी थी? इंद्रावती की आत्मा। ठीक है बेटा? समझ में आ रही है आपको? अब वो लीला जब शुरू हो गई तो मेराज ठाकुर जी ने सोचा कि मैं सब सुंदर साथ के लिए कुछ करूं। तो उन्होंने सोचा मैं कोई सेवा करूं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करता हूँ, बिहारी जी के उसमें एक बहुत बड़ा मेला करता हूँ। उस मेले के लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सारा धन सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन उनकी शिकायत राजा को किसी ने कर दी। तो राजा ने क्या किया? बिना देखे मेराज ठाकुर जी को इतना सारा सामान बिना उसके सूचना के इकट्ठा करने के चक्कर में कहाँ भेज दिया? जेल में। उस जेल का नाम था हवसा। ठीक है? अहमदाबाद में हवसा में स्वामी जी को बंद कर दिया। आपने पहले सविता मैम से सुना था ना, हवसा में क्या उतरा? ग्रंथ उतरा। इट मीन जब हवसा जेल में थे, युगल स्वरूप राज्य और श्यामा जी उनके अंदर आके विराजमान हो गए। अब अंदर आके विराजमान हो गए तो फिर वो परम नाम की वाणी उतरने लगी। अब वो वाणी उतरी, उस वाणी को लेकर वहां क्या उतरा? रास, प्रकाश, कटरूपी, जो किताबें बताई थी ना, उनमें स्टार्टिंग की 3 और 4th किताब जो थी ना, कलश गुजराती,
उसकी 2 चौपाई। ये उतरी हवसे में उतर गई। जब वो जेल से बाहर आए तो अब उनको लगा कि वाणी में किसको सुनाऊं, तो वो जागने के लिए बाहर निकले। सबसे पहले स्वामी जी जागने के लिए कहाँ गए? द्वीप बंदर में। ये याद रखना है अपन को, स्वामी जी जागने के लिए सबसे पहले कहाँ गए थे? द्वीप बंदर में। वहां पे उनको सबसे पहले कौन मिला था? जयराम भाई। उस सुंदर साथ का क्या नाम था? जयराम भाई। अब वो जयराम भाई जो थे वो पहले से परिचित थे महराज ठाकुर जी के। क्यों? क्योंकि वो भी देवचंद जी के समय सुंदर साथ थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरे यहाँ पे कौन आया? महराज ठाकुर जी आए। क्योंकि उनको तो ना पता कि देवचंद जी के बाद सारी शक्ति इनके अंदर है और ये हमको वाणी चर्चा सुना रहे हैं, ऐसा उनको कुछ भी नहीं पता था। तो उन्होंने क्या किया? वेलकम किया। किसका? महराज ठाकुर जी का। किस तरीके से? जनरल, कि आप मेरे जानकार है ना, एज ए लाइक फ्रेंड। लेकिन जब स्वामी जी ने जयराम भाई को वाणी चर्चा सुनाई तो जयराम भाई को पता चला कि अरे ये मेरे घर पे कौन आया है? श्री राज, मतलब राजी महाराज खुद इनके माध्यम से चल के मेरे घर पे आया है। अभी तक साहब में इस चीज को आता है कि जब उनको पहचान हो गई तो उन्होंने भोजन किसको कराया? और गाए श्री राज। ये श्री राज उनको कैसे पता चला? जब उन्होंने उनकी वाणी को सुना। वाणी से ही तो पहचान होती कि कौन कहाँ की बात कर रहा है। अब महराज ठाकुर जी के अंदर राजी महाराज जो बैठे थे उन्होंने देखा कि ये जयराम भाई सुंदर साथ तो भूल गया सब कुछ, जो देवचंद जी ने वाणी चर्चा सुनाई, जो हमारे को दिया, वो सब इसको कुछ भी याद नहीं है। तो उन्होंने खंडनी के वचन, खंडनी का मतलब पता है क्या होता है? बहुत मतलब झकझोर देने वाली बात, जिससे आदमी हिल जाता ना, ऐसे उनको इतना झकझोर दिया सुना के ज्ञान कि उनको लगा कि हाँ मैं कहाँ दुनिया में मस्त हो गया भाई, मुझे तो देवचंद जी से ज्ञान मिला था तो मुझे उस ज्ञान को लेकर आगे बढ़ना चाहिए था, मैं तो बिल्कुल भूल गया सब कुछ। तो जयराम भाई ने स्वामी जी की पहचान करी। स्वामी जी उनके घर पर कुछ समय रुके, वाणी चर्चा सुनाई, लेकिन स्वामी जी को तो अभी बहुत सारे सुंदर साथ को जगाना था। तो स्वामी जी उसके बाद आगे निकले। ठीक है, द्वीप बंदर सबसे पहले कहाँ गए? द्वीप बंदर में। द्वीप बंदर के बाद स्वामी जी कहाँ चले गए बताइए सुंदर साथ जी? अरब में। वहां से कौन सी यात्रा शुरू कर दी? अरब की यात्रा। अब सुंदर साथ जी, अब बच्चों में तुम्हें बच्चों नहीं कहूंगी, सुंदर साथ कहूंगी, क्योंकि तुम्हें पता चल गया सुंदर साथ कौन होता है? जो श्यामा जी के अंग हैं, है ना, उनको हम सुंदर साथ कहते हैं। इसलिए सुंदर साथ जी आज जो है ना आपकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें भी वो जूली मैम जो है वो आपको बहुत सारा परम धाम का बताएंगी। इसलिए मैं अपनी क्लास को कम समय में पूरा करने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आपको ज्वाइन कर सके। आज जो अपन ने पढ़ा उस चीज को याद रखना। आज अपन ने क्या पढ़ा? प्राणनाथ किसे कहते हैं? प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, प्राणनाथ निजमूल पति है। ठीक है, प्राणनाथ में परम धाम की 5 शक्तियां हैं। ठीक है, देवचंद जी महराज ठाकुर जी के गुरु जी थे, प्राणनाथ जी के गुरु जी नहीं थे, है ना, क्योंकि प्राणनाथ जी तो खुद देवचंद जी के तन में बैठे हुए थे उस समय। ठीक है, अब जब स्वामी जी के अंदर वो शक्तियां आई तो उन्होंने वाणी चर्चा शुरू की और वो उस वाणी को लेकर जो आज वाणी अपन पढ़ रहे हैं ना, ये उस समय उतरी स्वामी जी के मुखारबिंद से। मतलब उन्होंने सबसे पहले ये वाणी किसके द्वारा उतरी है? प्राणनाथ जी तो क्या है इस वाणी को, है ना। तो अब ये वाणी हम तक किसने पहुंचाई? सरकारश्री ने, है ना। ये वाणी उस समय उतरी थी और रुमालों में बंद पड़ी हुई थी। हमारे सरकारश्री ने उनको मतलब हम तक पहुंचाया, छपाया, हमारे घर हमें दी कि इसको पढ़ो, इसमें तुम्हारे घर की बात लिखी है। आज हम सबके घरों में वाणी है ना, वो किसकी देन है? सरकारश्री की। ठीक है बच्चों, तो ये वाणी हमारे को पढ़ने से ही हमारे घर का पता चलेगा और इस बीतक साहब से हमें हमारे धर्म की पूरी जानकारी मिलेगी। जो बेसिक्स होते हैं ना धर्म के बेसिक्स, वो बेसिक्स किससे क्लियर होते हैं? बीतक साहब से।
ठीक है बेटा, इसलिए बीतक साहब भी सुननी बहुत जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, नेट पे अवेलेबल है। आप इस शिविर के बाद देखो, ये टाइम आपको अभी फ्री टाइम मिला है ना, शिविर के बाद आप कोशिश करना, आपको जब टाइम मिले नेट पे आप सरकारश्री की यूट्यूब पे बीतक सुनना, उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी और आपको आगे वाणी पढ़ने की इच्छा होगी, क्योंकि उससे ही तो पता चलेगा कि अब हम आगे के लिए कहाँ से पढ़े, वाणी से। ठीक है बेटा, अब स्वामी जी की जागनी लीला कहाँ कहाँ गए, कैसे गए, ये मैं आपको एक पिक्चर्स भी दिखाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, उससे अपन पूरी जानकारी मिल जाएगी कहाँ गए फिर कहाँ गए। जैसे दीप बंदर गए, दीप बंदर से फिर उसके बाद अब अरब में चले गए, अरब में कहाँ गए, मंडई गए, कपासिए गए, कपालिए गए, फिर उसके बाद अवासी बंदर गए। तो ये सारे नेम जो है जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, अपन को पता तो होने चाहिए ना, है ना, याद नहीं करने, लेकिन अपन को पता तो कि हमारे लिए राज्य महाराज ने कहाँ कहाँ जाके हमारे लिए इतनी कसनी करी, इतने कष्ट झेले, हमें जगाया, है ना बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन इस बारे में बात करेंगे। अब आपको जूली मैम बताएंगी, आप सब उनको ध्यान से सुनो। कुछ बच्चों के पास क्वेश्चंस है, आप पहले वो अटेंड कर लीजिए। जिन बच्चों को क्वेश्चंस पूछने हैं वो हैंड्स अप कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम, बोलो बेटा। मैम मैम देवचंद्र जी के सबसे पहले सुंदर साथ जी कौन थे? गांगजी भाई, गांगजी भाई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। और मैम देवचंद्र जी की पत्नी का नाम क्या था? लीलबाई, लीला होता है ना जैसे, ऐसी लील। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट। मैम आपने ईयर बताए थे जिसमें देवचंद्र जी के अंदर प्राणनाथ जी बैठे थे, मैम वो ईयर एक बार रिपीट कर दो। 1638 to 1712। मैम एक बार फिर से बता दो। 1638 मतलब 1638 to 1712, 1712 तक। ठीक है, मैम जो आपने बताया कि प्राणनाथ जी का मतलब 5 शक्तियां होती है, तो मैम वो 5 शक्तियां कौन कौन सी हैं? बेटा वो है आत्म दुल्हन मतलब श्यामा जी। ठीक है, थोड़ा सा कनेक्शन पुअर हो रहा है। राज्य का हुक्म, राज्य का जोश, आत्म दुल्हन, नूर मतलब ये वाणी सारी, ये ज्ञान पूरा, और बुद्ध असराफील जिसको कहते हैं ना, जो निजबुद्ध की जिससे सारी वाणी उतरी, ये पांचों शक्ति मिलके महामती कहलाती है। ये पांचों शक्ति प्राणनाथ। 1638 से 1712 तक जो मैम जो आपने ईयर बताया, ये किस चीज के ईयर्स हैं? ये देवचंद जी की लीला के, इट मींस ये टाइम पीरियड में देवचंद जी से मिले। नेक्स्ट। मैम अफसर जेल में जो वाणी उतरी थी वो कौन सी वाणी थी? बेटा वो अपनी अपन कुलजुम स्वरूप खोलते हैं ना, तो सबसे पहले फर्स्ट जो बुक आती है रास, उसके बाद आती है प्रकाश, उसके बाद आती है खटरूती, ये तीनों उतरी, प्लस जो कलश गुजराती नेक्स्ट है ना, उसकी सिर्फ 2 चौपाइयां, ये सब उतरी। ठीक है, फिर जैसे जैसे स्वामी जी आगे बढ़ते गए, पन्ना जी तक वाणी उतरती गई। नेक्स्ट। ओके जानू, इट्स ओके। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन चालू करते हैं। बिल्कुल, आप जूली को आमंत्रित कीजिए, जूली बहन ज्वाइन कीजिए आप। जूली है क्या उस पे? हाँ जी है। आइए आइए जूली जी। हाँ जी, प्रणाम जी अंजू बहन, बहुत अच्छा था आपका क्लास। बताइए, आप आगे बताइए। हाँ जी प्रणाम बच्चों, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बच्चों आप सुन पा रहे हो हमें? आपकी आवाज आ रही है, सब बच्चे म्यूट है। ओके हाँ वो देख लिया बच्चे। ठीक है, सुंदर साथ अभी अंजू मैडम ने बताया हमें कि हम सब सुंदर साथ हैं, तो हम अब सुंदर साथ ही सबको कहेंगे, और सब बच्चों ने बताया कि सुंदर साथ कैसे हैं। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम चलेंगे जागरूक, बेटा आपको शेयर करो सकार का वो। अब हम चलेंगे परम धाम की ओर।
जागरूक सुन पा रहे बेटा हमें? ठीक। बच्चों कल आपको संगीता में हमने क्लास ली थी आपकी, तो आपको बताया था कि मूल मिलावे के बारे में। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। हमारा विषय जो है परम धाम का है। सबसे पहले सदगुरु के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए सदगुरु से हम विनती करेंगे कि सदगुरु महाराज हमारी आपसे निस्बत है और निस्बत के कारण ही सदगुरु ने हमारा हाथ पकड़ा है। तो सदगुरु महाराज हमें हमारा हाथ पकड़ के इस 14 लोक के ब्रह्मांड से निकाल के, योग माया के ब्रह्मांड से भी निकाल के हमें परम धाम ले जाते हैं। जैसा कि सरकार श्री कहते थे कि हम इस 14 लोक में रहते हैं, मृत्यु लोक में। ये 14 लोक का ब्रह्मांड है। 14 लोक में हम मृत्यु लोक यानी कि 8वें लोक में रहते हैं। नीचे 7 लोक और इस मृत्यु लोक के ऊपर 6 लोक। सरकार श्री कहते थे हमें इस लोक से कुछ लेना देना नहीं, हमें चलना है हमारी मूल निस्बत में। तो हम यहाँ से चलते जाएंगे और योग माया का ब्रह्मांड जो कि अक्षर का ब्रह्मांड है, वहां उसको भी छोड़ेंगे और हम परम धाम में जाएंगे। पहली क्लास में हमने देखा था, जागरूक को शेयर करो बेटा, 3 नंबर परम धाम, 3 नंबर पीडीएफ वाला। परसों हमने क्लास में देखा था बच्चों परम धाम का पूरा नक्शा कि परम धाम हमारा कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा लिंक बैठा रही हूँ बच्चों। 3 नंबर कि हमारा पूरा परम धाम, जैसे हम वर्ल्ड का मैप बच्चों स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो देखते हैं, तो स्कूल में जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि सारी कंट्रीज के चारों ओर पानी ही पानी है, सीज है। ठीक है, इसी तरह से परमधाम की बाउंड्री चारों तरफ से सागरों से घिरी हुई है, 8 सागर से। ये आगे इसको हम डिटेल में आगे बताएंगे सागर कौन कौन से हैं। अभी शॉर्ट में बता रहे कि 8 सागर हैं और उनके एक एक सागर के बीच में एक एक जमीन आई है, क्योंकि उसको डिवाइड तो करना है ना, वेरिएशन करने के लिए जमीन आ जाती है बीच में। ठीक है, ये 8 सागर और 8 जमीन से घिरा हुआ ये पूरा परम धाम हमारा दिख रहा है आपको स्क्रीन पे बच्चों। और फिर इसके आगे एकदम सेंटर में हमारा रंग महल आता है। जागरूक 6 नंबर बेटा, चलो खोलो। तो अब हम चलेंगे रंग महल को देखेंगे। जागरूक 7 नंबर बेटा, 7 नंबर एक और आगे। हाँ, ये पिक्चर बेटा मैंने आपको पहले भी शेयर करी थी, ये वाली पिक्चर रंग महल। ये हमारा रंग महल है। ठीक है, जिसमें 9 भूम 10वीं आकाशी है, यानी कि 9 फ्लोर एंड टॉप फ्लोर उसको आकाशी कहते हैं। बेटा ये पिक्चर मैंने आपको पहले भी शो करी हुई, तो इसमें क्या है कि एक एक भूम में लिखा हुआ है इसमें कि कौन सी भूम में कौन सी लीला होती है, उसको क्या कहते हैं। ठीक है, आप टैली करने के लिए अपने कोई वर्ड्स इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए इससे आप टैली कर लेना अपनी। अब आपको अब दिखाना है कि आप हमें चलना कहाँ से है बेटा थोड़ा। तो जागरूक 9 नंबर चलाना, 9 नंबर। ये देखो बेटा, हमारे सदगुरु हमें पाट घाट पे आके, पाट घाट दिखा के हमें वहां तक ले आते हैं। निस्बती होने के कारण हमारा हाथ पकड़ के वहां तक ले आते हैं और फिर हमारी सुरता से हमें कहते हैं अब चलो आगे। तो हम जब पाट घाट से सीधे चलते हैं तो हमें 2 मंदिर की रौज दिखाई देती है, जिस पर लाल रंग की कालीन बिछी हुई है, और हम 2 मंदिर की रौज से हम चलते जाते हैं तो हमें देखते हैं कि एक रंग महल हमारा जो कि 9 भूम 10वीं आकाशी है, वहां पर 2 हमें लाल और हरे वृक्ष दिखाई देते हैं। आपको दिखाई दे रहा है इधर लाल हरा वृक्ष, इधर से देखा जाए तो लेफ्ट साइड है,
और लाल वृक्ष राइट साइड है। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ से हम सीढ़ियां चढ़ के, यहाँ पे हमें सीढ़ियां दिखाई दे रही, एक वो ऊंची सीढ़ी दिखाई दे रही है, सीढ़ियां चढ़ के 10 नंबर जागरूक बेटा धाम दरवाजे पे चलेंगे। ये धाम दरवाजा आ गया हमारा बेटा। ठीक है, धाम दरवाजे पे हम चलेंगे, सीढ़ियों से चढ़ के देखा हमने दर्पण रंग का धाम दरवाजा हमारा, लाल रंग की चौखट, 2 मंदिर की चौड़ाई ऊंचाई लिया हुआ। मेन गेट की एंट्री बहुत ऊंची, बहुत विशाल भव्य है। क्यों? क्योंकि ये मेन गेट है। जिस तरह से हम आश्रम जाते हैं तो वहां पर उसका मेन गेट बहुत बड़ा, बाकी कमरों के गेट छोटे, इसी तरह से हमारे रंग महल का मेन गेट बहुत बड़ा, 2 मंदिर का चौड़ा, 2 मंदिर का ऊंचा, एक शोभा लिए हुए आया है। दर्पण रंग का गेट है, लाल रंग की सेंदुरिया रंग की चौखट है, और उस पर जो सामने के बन आ रहे हैं, बनों की उसमें रिफ्लेक्शन पड़ रही है, वो ग्रीन कलर का दिख रहा है उससे। अब पहली क्लास में बेटा हमने बताया था कि इसके अब रंग महल के अंदर हर एक भूम में क्या क्या है हमें वो जानना है। तो अब इसके इस गेट के जैसे ही अंदर जाएंगे, रंग महल के गेट के अंदर जैसे ही जाएंगे तो वहां क्या देखते हैं कि 28 स्तंभ का चौक। जागरूक 12 नंबर खोलना बेटा। ये बेटा यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा जो ब्लैक एंड व्हाइट है, जो ब्लैक एंड व्हाइट को थोड़ा जूम करो, या ये रसोई की वाली इधर वाली जो बेटा उसको कर दो नीचे, इसको जूम कर दो। हाँ ठीक है, ओके। अब देखो बेटा बच्चों, आपको सुंदर सा चीज दिख रहा है, गेट दिख रहा है आपको। यहाँ पर एक बड़ा सा पिक्चर बहुत क्लियर है, उसमें लिखा हुआ है, और मंदिरों की हार भी दिख रही है आपको। एक पूरी रंग महल को घेर कर पहले 6000 मंदिरों की हार घूमी है। मंदिर यानी कि जिसको हम रूम कहते हैं। जैसे हम आश्रम में एंटर होते हैं तो रूम हमारे शुरू हो जाते हैं, पूरी रूम हमारे घेरते हुए आते हैं। ऐसे ही रंग महल भी, जैसे ही हम बड़े गेट से अंदर एंटर करते हैं तो बड़े गेट से ही एक मंदिरों की हार घूमती हुई आती है। वो कितनी है? 6000 मंदिर की। उसके बाद 2 थंबों की हार और 3 गलियां आती हैं। 2 थंब मतलब क्या होता है बच्चों? थंब मतलब होता है कि पिलर, थंब पिलर को कहते हैं। 2 थंबों की हार और 3 गलियां आएंगी, और इसके बीच में आपको दिख रहा है बच्चों कि 28 स्तंभ का चौक है। तो ये क्या होता है कि 10 स्तंभ आगे, 10 स्तंभ पूरब की दिशा में, 10 स्तंभ पश्चिम की दिशा में, और 4 स्तंभ उत्तर की दिशा में, और 4 स्तंभ दक्षिण की दिशा में। टोटल मिला के 28 स्तंभ हो गए। ये 28 स्तंभ का चौक शोभा के लिए, जैसे हम घर में अंदर एंटर होते हैं, एक लॉबी टाइप होती है, वहां बैठ के हम हंसते खेलते बातचीत करते हैं। तो ये शोभा इसलिए दी गई है कि जैसे ही हम रंग महल में अंदर जाएंगे तो वहां पे थोड़ा सा हंसी लीला, थोड़ी सी बैठना, थोड़ा सा हंसना बोलना, राजी श्यामा जी सखियों के संग, ये लीला करने के लिए थोड़ा सा शोभा दी हुई है। थोड़ा खुला प्लेस हो गया ये। इसके बाद पिछली क्लास में मैंने आपको बताया रसोई की हवेली। पहली भूमि में क्या क्या शोभा है? रसोई की हवेली और मूल मिलावा। तो ये रसोई की हवेली साथ में दिखाई दे रही है बच्चों आपको। ये रसोई की हवेली, इसमें फ्रंट में आपको दिख रहा है बेटा कि कोई मंदिर नहीं आई है, फ्रंट में कोई भी मंदिर नहीं आया है। दहलान आई है, 11 मंदिर की दहलान है, और इसके उत्तर और दक्षिण में 5-5 मंदिर आए हैं। ऐसे ही इसके उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ 10-10 मंदिर आए हैं, और पीछे पश्चिम की तरफ 10-10 दहलाने आई हैं।
इसी रसोई की हवेली में ये जो 5 जो दहलान आई है फ्रंट की, इसके उत्तर और दक्षिण तरफ जो 5-5 मंदिर आए हैं, उत्तर तरफ की जो मंदिर हैं उसमें कोने का मंदिर छोड़ के श्याम रंग का मंदिर आया है, जहां पर रसोई बनती है। लाडबाई के जुट की सखियां रसोई बनाती हैं। उसके बगल में श्याम मंदिर के बगल में दूसरा मंदिर जो है वो है सीढ़ियों का मंदिर, और सीढ़ियों के मंदिर के जस्ट अगला मंदिर जो है वो है श्वेत मंदिर। इन 3 मंदिरों की यहाँ शोभा विशेष है, श्याम मंदिर की, सीढ़ियों वाले मंदिर की और श्वेत मंदिर की। श्याम मंदिर में रसोई बनती है, श्वेत उसके बगल में जो मंदिर है वो सीढ़ियों वाला मंदिर है, उससे हम नीचे ऊपर कहीं भी जा आ सकते हैं। वैसे तो हम परमधाम में कहीं भी कैसे भी जा सकते हैं, हर मंदिर में सीढ़ियां हैं, लेकिन एक शोभा के वास्ते बनाया गया है। अब रसोई की हवेली में बेटा इसमें क्या है कि हम एक बीच में सेंटर में चबूतरा उठा। यहाँ पर परम धाम में जैसे ही एक भूम है, सारी भूमें 1 to 1 पूरी 10 भूम तक ऐसे ही आएंगी। पहली भूम में जो शोभा आई है वही शोभा दूसरी भूम में भी आएगी, वही शोभा तीसरी भूम में भी, चौथी भूम में भी, सारी शोभा एक ही भूम में आएगी, एक जैसी आएगी, लेकिन उनकी लीला अलग अलग है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस है थोड़ा सा। अब रसोई की हवेली में बीच में सेंटर में एक चबूतरा आया। चबूतरे पर चबूतरा 3 सीढ़ी ऊंचा उठा और चबूतरे पर चारों तरफ थंब लगे हैं। थंबों में कठेड़ा आया है। जहां पर सीढ़ियां आई हैं वो जगह छोड़कर चारों तरफ कठेड़ा आया है, और जहां चबूतरा उठा चबूतरे के ऊपर चंद्रमा लगा हुआ है, पीछे सिंहासन लगा हुआ है और कुर्सियां लगी हुई है। राजी, श्यामा जी, सखियां, हम सब यहाँ पर आकर जब कृष्ण पक्ष होते हैं यानी कि अंधेरा पक्ष होता है, तब यहाँ चबूतरे पे आकर राजी, श्यामा जी और सखियां, जागरूक हटा दो बेटा ये, जब हम कृष्ण पक्ष में जब हम यहाँ पर आते हैं तो चबूतरे पर बैठकर राजी, श्यामा जी और सखियां भोजन की लीला करती हैं यहाँ पर। और आपको तो ये पता है बच्चों कि 2 पक्ष होते हैं हिंदी में, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में क्योंकि दिन बड़े होते हैं इसलिए हम बनोमन ही रामा जी के साथ आरोपते हैं, और कृष्ण पक्ष में जो रसोई की हवेली आपको अभी दिखाई हमने, उसमें आके राजी, श्यामा जी, सखियां चबूतरे के ऊपर बैठ के आरोपते हैं। ये रात्रि के समय की लीला है। और दिन में भी क्या होता है, जब वो आगे आप वर्णन करेंगे, आपका जब तीसरी भूम आएगी तो आपको वर्णन करेंगे, उसमें भी कुछ सखियां नीचे आके यहाँ पे आरोपती हैं। ठीक है। इसके बाद इस भूम में, पहली भूम में रसोई की हवेली की शोभा है, और कल आपको संगीता मैम ने बताया कि मूल मिलावे की शोभा है। ठीक है। रसोई की पहली चौरस हवेली की पहली हवेली रसोई की हवेली होती है। इसके बाद 3 और आएगी चौरस हवेली। उसके बाद फिर 5वीं जो गोल हवेली आएगी वो होती है मूल मिलावा। परम धाम का स्ट्रक्चर बेटा इस तरह से है कि 4 चौरस हवेली घेर के 231 मंदिर आती है। इस तरह से 4 हारें आएंगी तो इसको हम कहेंगे एक फिरावा। ठीक है। फिर उसके बाद 4 चौरस हवेली का दूसरा फिरावा आएगा, मतलब कि गोल हवेली 231 बार घूमती हुई आएगी और उसकी 4 हारें आएंगी, तो हमारा ये दूसरा फिरावा कहलाएगा। इस तरह से हमारा एक 4 चौरस हवेली का फिरावा, फिर एक गोल हवेली का फिरावा,
फिर एक चौस हवेली का फिरावा, फिर एक गोल हवेली का फिरावा। इस तरह से 8 फिरावे आएंगे बच्चों, ठीक है। और 9वां फिरावा जो होगा वो वहां पे जाकर सिर्फ 5 मंदिर रह जाते हैं जिसको हम कहते हैं पंचमहल, ठीक है। वो लीला आगे आगे डिटेल में बताएंगे। मैं तो खाली आपको इसलिए बता रही हूँ कि 4 हवेली, चालू का आवाज आ रही है? हाँ जी चाची। हाँ जी बच्चे, हाँ जी हाँ जी। मैम कठेरा का मीनिंग क्या होता है? बेटा कठेड़ा कहते हैं रेलिंग को। जैसे मान लो थंब लगे, थंब मीन्स पिलर, ठीक है। थंब लगे हैं चबूतरे के ऊपर। अब क्या होता है कठेड़ा, जैसे घर में भी हम लगाते हैं रेलिंग। क्यों लगाते हैं रेलिंग? ताकि हम गिर न जाए या हमें सपोर्ट मिले। तो वो कंचन रंग की रेलिंग होती है। वहां परम धाम में कंचन रंग की रेलिंग है, मतलब सोने की, यहाँ की लैंग्वेज में अगर हम ये कहें तो। बाकी तो कलर तो बेटा परम धाम का कलर हम डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि परम धाम के हर एक चीजों में 4 गुण हैं: कोमलताई, सुगंधी, चेतनता और प्रकाश। परम धाम, ये चीज नोट डाउन करो बच्चों। परम धाम में हर तत्व में क्या चीज पाया जाता है? 4 चीज: कोमलताई, सुगंधी, प्रकाश और चेतनता। यानी चेतनता यानी कि स्वचलित। जैसे यहाँ पे आजकल के एग्जाम्पल, यहाँ पे अपन जाते हैं ना, मॉल्स में जाते हैं तो अपने को सीढ़ियां चढ़नी नहीं पड़ती, एक्सीलेटर होता है, अपने आप चले जाते हैं ऊपर। तो हर चीज ऐसे ही है, हमने मन में कुछ किया और तुरंत वो काम हो गया। हर चीज आपने जिससे इच्छा करी वो काम तुरंत हो गया, आपको जाना नहीं पड़ा वहां पे। और हर चीज बहुत कोमल है वहां पर, कोमल है, सुगंधी से भरी है और चेतन है और प्रकाशवान। क्योंकि परम धाम पूरा क्या है? नूर तत्व है, ठीक है। परम धाम किससे बना हुआ है? नूर तत्व से। इसको नोट डाउन करो बच्चों, परम धाम नूर तत्व से बना हुआ है। अब कल संगीता में हमने डिटेल में बताया मूल मिलावे के बारे में, और अभी आगे वो और भी बताएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दूसरी भूमि में चलते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि अंजू मैम ने बताया अभी आपको ना, कि जब देवचंद जी खोज पे निकले तो वो 11 साल की उम्र थी उनकी। वो धीरे धीरे आगे चलते गए। तो ऐसे ही आप बच्चों की उम्र भी 10 से 15 साल की है, उनकी एज के अकॉर्डिंग ही चल रहे हो। तो थोड़ा ज्ञान लेते लेते हम आगे चलेंगे, ठीक है। जो बड़ों की क्लास चल रही है ना, उनका तो बहुत डिटेल में चल रहा है। आपको हम अभी शॉर्ट लीला अपनी और अपने, कि हम अपने उसी आनंद में रहें। आनंद में कैसे रहें? क्योंकि हमारा धर्म का नाम है श्री निज आनंद, निजानंद संप्रदाय। हमारे धर्म का क्या नाम है? निजानंद संप्रदाय, मतलब निज आनंद। हमारा निज का आनंद, हमारा निज आनंद हमारे अंदर है और हमें उसी में रहना है, ठीक है। ये जो नॉलेज दुनिया की हम गेन करते हैं बेटा, ये तो ठीक है, दुनिया की नॉलेज भी चाहिए, लेकिन साथ साथ हमें धर्म की नॉलेज भी चाहिए। क्यों? अब देखो हमें राज्य महाराज ने कितना अच्छा मौका दिया कि ठीक है, कोई भी कारण रहा, कैसे भी रहा, कोरोना वायरस है, जो भी कह लो, ठीक है। अब राज्य महाराज ने हमें अपने घरों में कैद कर दिया। इस समय हम आश्रम में होते, लेकिन नहीं, अब राज्य महाराज ने टेक्निक्स वगैरह नहीं लेके आए हमारे लिए, तो उसका भी हमें बेनिफिट दे दिया। कैसे दे दिया? कि घर बैठे हम शिविर का क्लास अटेंड कर रहे हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी में, जैसे कि सविता मैडम ने लिया आपका वाणी के बारे में बता रही हैं, तो बेटा प्रकाश हिंदुस्तानी में एक वो टॉपिक आता है प्रकाश हिंदुस्तानी में, गुणों को फिराए कर। अपनी गुण अंग इंद्रियों को हमने फिराकर राज्य की ओर लगाना है, ठीक है। तो अब हमें राज्य बनाने ने इतना अच्छा बेनिफिट ये दिया कि जिस फोन को हम गेम खेल के यूज करते थे, उस फोन से हम आज राज्य की वाणी, राज्य का शिविर अटेंड कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, हमने गेम को प्रायोरिटी ना देके पहले इसको प्रायोरिटी दिया है ना। तो इस तरह से गुणों को फिराना है हमने, और
अपने फोन का कितना अच्छा यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, दूसरी बूम में चलते हैं। ठीक है बच्चों, कोई अगर आपको कंफ्यूजन होगी तो दूसरी बूम के बाद पूछ लेना, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेशन भी है। जागरूक बेटा, अब पेज नंबर 19। नाइनटीन 19 के बाद 20 कर दो बच्चों, 21 करो, 21। देखो बच्चों, आपको क्या है, ये पिक्चर कलर्ड इसलिए पहले दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आ जाए। थोड़ा जूम कर दो बेटा, ऊपर वाला जूम कर दो। हाँ, वो पीछे लाल चबूतरा थोड़ा सा और पीछे लो। हाँ, बस 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 बस, थैंक यू बेटा। आपको कलर पिक्चर से दिखा रही हूँ कि आजकल राज्य महाराज ने हमें फैसिलिटी हर चीज की दे दी है, फोन पे हर चीज है। अब ये आपको चूज करना है कि आपने क्या लेना है। तो इसमें दिखा रहा है कि खड़ोकली लिखा हुआ है, लाल ताड़बन और लाल चबूतरा। ठीक है, अभी बाद में आपको आगे कोर्स में बताऊंगी आगे कि रंग महल के चारों ओर क्या है, लेकिन अभी क्योंकि खड़ोकली बतानी है हमें, इसलिए आपको बाहर के लेके आ रहे हैं। ये रंग महल के बाहर है, रंग महल के बाहर खड़ोकली आई है, जो कि दूसरी बूम में आती है, यानी कि सेकंड फ्लोर में आती है। ठीक है, ये क्या क्या है कि लाल चबूतरा जो है, लाल चबूतरा से 40 मंदिर छोड़ के ये खड़ोकली आई है। और रंग महल के अंदर इससे लगते हुए, जागरूक एक ऊपर लेना पिक्चर, 19 वाली या 20 वाली, कुछ भी ले लो। हाँ, एक पीछे लो। हाँ, ये वाली, बस थैंक यू बेटा, इसको जूम कर दो। हाँ, बस बस बस, थैंक यू। अब जागरूक, अगर आप मेंशन कर सकते हो तो ये कर दो बेटा, ये भूलवनी को मेंशन कर दो थोड़ा सा, भूलवनी को। हाँ, देखो बच्चों, ये भूलवनी हमारे परम धाम में, रंग महल में ये भूलवनी आई है। जागरूक मेंशन, हाँ, रेड कलर से कर दो जागरूक। ये भूलवनी हमारी आई है, सेकंड फ्लोर में आई है, यानी कि दूसरी बूम में आई है। इसकी क्या शोभा है, 4 चौरस हवेली, 4 चौरस हवेलियों का चार हार लेकर, यानी कि 32 चौरस हवेलियां लेकर ये भूलवनी बनी हुई है। इतनी बड़ी स्पेस से बनी है भूलवनी, 32 हवेलियां लेकर। बच्चों, हमें ज्यादा गिनती में नहीं पढ़ना है, हमें खाली शोभा देखना है और राज्य महाराज के, जैसे कि मैंने पहले कहा, हमें अपना निज आनंद लेना है सिर्फ, लेकिन एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर जरूरी है। तो ये भूलवनी क्या है, इसकी शोभा क्या है कि ये पूरी दर्पण की बनी हुई है। ये भूलवनी पूरी दर्पण की, यानी कि शीशे की ग्लास की बनी हुई है पूरी। इसमें क्या है कि, हाँ, ये देखो जो इंडिकेट कर रहे हैं भैया, ये पूरी भूलवनी के मंदिर आए हुए हैं। सारे मंदिर 100 हाथ के आए हुए हैं। 100 हाथ का एक मंदिर होता है, लेकिन ये भूलवनी का मंदिर थोड़ा सा छोटा है। कितना छोटा है, सिर्फ 9 हाथ का। क्यों, क्योंकि इसमें सेंटर में आपको एक चबूतरा दिख रहा है बच्चों, ये चबूतरा, हर जगह चबूतरा सेंटर में होता है, जहां पर राजी श्यामा जी सखियां सब इकट्ठे बैठ के हास विलास की लीला अपनी, हाँ, ये जो चबूतरा दिखा रहे हैं आपको, ये भूलवनी का सेंटर का चबूतरा है, जो कि 8 मंदिर का है। इसकी वजह से, इस चबूतरे की वजह से हमारे भूलवनी के जो मंदिर 100 हाथ से थोड़े से छोटे हो गए, इसीलिए हुए ये चबूतरा बीच में आ गया। ठीक है, और वो भी 8 मंदिर का चबूतरा है। अब इसकी शोभा क्या है कि तीन सीढ़ी ये चबूतरा ऊंचा है, और चारों तरफ इसके कठेड़ा लगा हुआ है, और कठेड़े के पर यहाँ पर रेलिंग नहीं आई है, इसमें रेलिंग नहीं आई है, खाली कठेड़ा लगा हुआ है यहाँ पे। और हर चबूतरे के चारों तरफ परिक्रमा के लिए एक मंदिर की जगह जरूर होती है। जिस तरह से हम आश्रम में जाते हैं, निज मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा के लिए एक मंदिर की जगह,
उस तरह से यहाँ हर जगह पर जहाँ मंदिर होंगे या फिर चबूतरा होगा उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक जगह। सरकार श्री कहते थे परम धाम का एक ही फॉर्मूला है जो सब जगह फिट होता है। अगर आप फॉर्मूला वो समझ लें तो वो हर जगह फिट होता है। जहाँ मंदिर के अंदर जाओगे तो आप एक थंबों की हार 2 गलियां आएंगी, और मंदिर के बाहर आओगे तो 2 थंबों की हार 3 गलियां। आप जैसे जैसे बड़े होगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगी बात। ये कहते हैं फेर फेर स्वरूप जो निरखिए, फेर फेर मिलावा मूल का। जिस बात को आप बार बार करेंगे तो फिर आपको वो बात अच्छी तरह ग्रैप्स हो जाएगी। तो ये भूलवनी के मंदिर के इनकी शोभा क्या है कि सारे मंदिर शीशे के बने हुए हैं, दर्पण रंग के बने हुए हैं। यहाँ पर एक 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 कमरे में जब राजी श्यामा जी भागते हैं तो एक नहीं करोड़ों असंख्यों उनके प्रतिबिंब बनते हैं। और राजी जब भागते हैं सखियों से कहते हैं सखियां मुझे पकड़ो, तो सखियां कहती हैं अरे राजी को तो हम पकड़ सकते हैं। जैसे ही सखियां पकड़ती हैं राजी को तो वो क्या टकरा जाती है और देखती क्या है कि अरे ये तो शीशा था, ये तो राजी थे ही नहीं। अब इसी तरह से सखियां राज्य को कहती हैं कि राज्य आप हमें पकड़ो। ये खेल इस भूलवनी के मंदिरों में चलता है, एक दूसरे को पकड़ने का, दौड़ने का, भागने का। ये लीला हम इस भूलवनी के मंदिर में कहते हैं। सुंदर सा जी जरा इमेज करो इस बात को। हम लोग जाते हैं ना, कभी कभी हम लोग ने मॉल में मिरर मेज देखी होगी, कई बच्चों ने देखी होगी मिरर मेज, मॉल में देखी होगी हम लोगों ने। जस्ट लाइक वैसे ही मैं भी गई थी एक बार बच्चों के संग देखने के लिए, बड़ा अच्छा लगा वो देख के। और तब हमें परम धाम की भूलवनी की लीला याद आई कि वहां पर भी ऐसे ही होता है कि जब हम देखते हैं मिरर में देखते हैं तो हमें अपने ही कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन दिखाई देते हैं। हमें लगता है हम तो भूल ही जाते हैं कि हमारा असल क्या था, हम अपने असल को ही भूल जाते हैं। तो यहाँ पर ये लीला है। इसके बाद सुंदर साथ जी हम दौड़ने और पकड़ने और इसकी लीला करने के बाद इसके साथ जो मैंने आपको बाहर लगा हुआ दिखाया था ना कलर्ड में अभी वो खड़ोकली की लीला, इससे लगती हुई ये खड़ोकली आई है जो अंदर से क्या कनेक्ट है, परम धाम अंदर रंग महल से कनेक्ट है। अगर हम चाहें तो अंदर रंग महल से भी खड़ोकली में आ सकते हैं। लेकिन जादू की चांदों से सीढ़ियां जो है ना, ये भी इंडिकेट करो बेटा। लेकिन बच्चों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि चांदों से सीढ़ियां हैं। अगर हम चाहें तो बाहर से भी खड़ोकली में आ सकते हैं, सीढ़ियां बनी हुई है बाहर यहाँ पे, और अंदर परम धाम से भी रंग महल से भी आ सकते हैं खड़ोकली में। यहाँ पे क्या लीला है हमारी कि यहाँ पर 3 बूंद गहरा पानी है। जब हम भूलवली की लीला कर लेते हैं तो जब हम थक जाते हैं तो आके यहाँ पर स्नान करते हैं, झीलना करते हैं और यहाँ पे आकर थोड़ी देर बैठते हैं, और या फिर यहाँ से पहले यहाँ पे स्नान करके हम झीलना करके फिर जाके अंदर भूलवनी की लीला करते हैं। जैसा राज्य और सखियों के दिल में आता है हम वो ही लीला करते हैं। वहां यहाँ पर मन चाही इच्छा होती है हमारी, मन वेगी सब कुछ है यहाँ पे हमारा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि परम धाम में 4 गुण है, चेतनता, कोमलता, सुगंधाई और प्रकाश। तो हमारे मन चाही सब कुछ होता है। ठीक है, ये हो गया हमारी इसमें। ये भूलवनी में हमारा क्या हो गया, भूलवनी शीशे का मंदिर है और खड़ोकली में हमारी झीलने की लीला होती है। इसमें क्या है बच्चों कि हम चाहे तो पानी में भी जा सकते हैं। पानी में आपको 4 येलो कलर की सीढ़ियां दिखाई दे रही है, तो इस सीढ़ी से उतर के हम पानी में भी जा सकते हैं। और जब सखियां चाहती हैं तो पानी स्टिल हो जाता है, पानी लगता भी नहीं। और जब सखियां चाहती हैं तो पानी पानी हो जाता है, उसमें हम स्नान की लीला कर लेते हैं, झीलने की लीला कर लेते हैं। जागरूक, मुझे लगता है टाइम हो गया है, मुझे लगता हाँ जी, हाँ जी, है ना, 7 आज इतना ही हो पाया। हाँ चलो बस करूं जागरूक कि आगे हाँ, चलाऊं? आप खत्म कर लीजिए, और जो कुछ 1-2 बच्चों के क्वेश्चंस है वो रुकना चाहे तो वो उनके क्लियर कर लीजिए। तो 1-2 बच्चों के चलो हम कोई बात नहीं, क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा ब्रॉड था।
फिर आगे वाला शॉर्ट होता जाएगा धीरे धीरे। चलो बच्चों क्वेश्चंस मैम, अपने आप कोई है तो पूछ लो। मैम आपने शुरू में बताया था कि परम धाम में 4 चीजें पाई जाती हैं, तो मैम वो कौन सी 4 चीजें थी? बेटा 4 चीजें पाई नहीं जाती। परम धाम में हर एक वस्तु में 4 गुण होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ का गुण क्या है, इस माया का रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो ऐसे परम धाम में क्या है कि 4 गुण है हर चीज में। कोमलताई, सुगंधी, प्रकाश और चेतनता, ये 4 गुण है परम धाम में। ओके मैम। और नूर तत्व का बना हुआ है। एक चीज और बच्चों, एक चीज नोट डाउन कर लो, परम धाम पूरा नूर तत्व का बना हुआ है, ठीक है। मैम और कोई क्वेश्चन? रसोई की असली में मैम श्याम मंदिर है। मैम सीढ़ियों का मंदिर है, और मैम उसके बाद कौन सी मंदिर है? उसके बाद श्वेत मंदिर है। श्वेत मंदिर में क्या होता है, जैसे सामान रखने का स्टोरेज। सीढ़ियों, क्योंकि रसोई जहाँ बनती है वहां पे काला काला हो जाता है, अपने घर में भी अपन किचन में देखते हैं। उसके बाद सीढ़ियों का मंदिर है, और जो श्वेत मंदिर है उसमें सारे स्टॉक होते हैं सारे वहां पे, ठीक है। और मैम उसमें मैम चारों तरफ थंब लगे हुए हैं, उसके बाद मैम क्या है? किसमें बच्चे? मैम जो चबूतरे पे? कबूतर है मैम, उसके चारों तरफ थंब है मैम, उसके बाद हाँ जी, होता है? चारों तरफ थंब लगे हुए हैं और उसमें कठेड़ा लगा हुआ है। ओके मैम। चारों तरफ सीढ़ियां आई हैं, चारों तरफ कठेड़ा थंब लगे हुए हैं, और फिर चारों तरफ सीढ़ियां भी आई। सीढ़ियों की जगह छोड़कर कठेड़ा लगा हुआ है कि आप सीढ़ियों से जा, ठीक है जी। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन बता? नो मैम। ओके, अब आपको बेटा इनकी रिकॉर्डिंग भेजी जाएगी, फिर भी कोई डाउट्स हो आपके अगर तो आप पूछ लेना, ठीक है। हाँ बच्चे, किसी ने पूछा है ये कि शुक्ल पक्ष में क्या होता है। जैसे 2 पक्ष होते हैं हिंदी पक्ष, एक कृष्ण पक्ष होता है, एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष मतलब छोटा पक्ष, जिसमें रात जल्दी अंधेरी हो जाती है। हम घर में भी क्या होता है, सर्दियों में जब अंधेरा जल्दी हो जाता है तो मम्मी पापा क्या कहते हैं हमें, जल्दी घर आ जाना, अंधेरे होने से पहले घर आ जाना। तो कृष्ण पक्ष में क्या होता है कि हम जल्दी घर आ जाते हैं रंग महल में, और तब आके अपना आरोगते हैं रसोई की हवेली में। और शुक्ल पक्ष बड़ा पक्ष होता है 15 दिन का, जबकि हम बनों में ही आरोगते हैं जाके। राजी श्यामली सखिया बनों में ही आरोगते हैं, ठीक है। और कोई डाउट्स बच्चों? नहीं? फिर कल अपन क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मैम।